तो फिर वो दुखों से निवृत्त हो जाता है। सभी प्रकार के दुख, कौन से सभी प्रकार के? जन्म, जन्म होते ही दुख प्रारंभ हो जाता है। जन्म होने में भी उससे पहले 9 महीने माता के पेट में उल्टा लटकना पड़ता है। गर्मी होती है वहां बहुत, सब कुछ सहन करता है। फिर माता से जब उत्पन्न होता है, बहुत नाजुक होता है। माता का मार्ग में से निकलना उसके लिए कठिन होता है। तब भी वो बड़ी पीड़ा होती है, और बाहर आते ही चिल्लाहट शुरू हो जाती है, रोने लगता है, जन्मते ही रोने लगता है। बीमारियां आ जाती हैं, फिर दीर्घ काल के बाद बुढ़ापा आ जाता है, फिर मृत्यु आ जाती है। जन्म ही सारे दुखों का कारण है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इन सब के अंदर दोष दर्शन करो कि ये सब दुख देने वाले हैं। तो जो जिस जन्मने वाले शरीर से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है, इसको अपना मानना बंद कर देता है, तो वो सारे ही दुखों से निवृत्त हो जाता है। इसी को कहते हैं मुक्ति। और केवल मुक्ति मुक्ति नहीं, जब वो 3 गुणों से पार हो जाता है, यानी 3 गुणों से जो शरीर बनता है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों को अपना जो नहीं मानता आत्मा, उसे अमृत तत्व की भी प्राप्ति होती है। यानी वो कभी मरता नहीं है। दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, और अमृत का मतलब है परम आनंद की प्राप्ति। परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ये पिछले श्लोक में, 20वें श्लोक में हमने अच्छी प्रकार से समझ लिया था। आज 21वें श्लोक में भगवान ये बताएंगे कि जो 3 गुणों से पार हो जाता है, आपने इतना बखान कर दिया। अर्जुन पूछता है भगवान से, 3 गुणों को अच्छी तरह से समझा दिया। 3 गुण क्या है, किसके गुण है ये? प्रकृति के गुण है, माया के गुण है। ये क्या उपद्रव करते हैं, कैसे एक दूसरे को नीचे कर करके अपने आप ऊपर उठते हैं, और उनसे शरीर में कौन कौन सी भावा, मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, और फिर उनसे हम क्या क्या कर्म करते हैं। पुण्य कर्म करते हैं, किससे पुण्य कर्म करते हैं, किससे पाप कर्म करते हैं। ये सारी बातें भगवान ने समझाई, और ये भी बताया कि जो इन 3 गुणों से पार हो जाता है, वो दुखों से अत्यंत अत्यंत निवृत्त हो जाता है। यानी दुख उनको पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा, ये बोध हो जाता है, और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है।
तो अब भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछता है कि गुणातीत तो बता दिया आपने कि जो गुणों से पार हो जाता है, अब उसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता लगे हमें कि कोई जो है वो गुणों से पार हो गया है, जो मुक्त हो गया है और परम आनंद की प्राप्ति हो गई है, उसको हमें कैसे पता लगे। तो ये 21वें श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं। पहले पाठ फिर समझेंगे। अर्जुन उवाच कैलिंगे त्रीन गुणान एतान अतीतः भवति प्रभो किमाचारः कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। हाँ जी, भारद्वाज साहब। कैलिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अतीते भवति प्रभो किमाचारे कथम च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हाँ जी, कृष्णा जी। हाँ जी। कैलिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अतीतः भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। ओम। हाँ जी, विमला जी, विमला जी। अर्जुनोवाच कैलिङ्गः त्रीन् गुणानेतान् अतीतः भवति प्रभो किमाचारः कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। खुराना जी। त्रिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अतीत भवति प्रभो किमाचार कथम च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। ओम। संजीव शर्मा जी। जी। अर्जुन उवाच कैलिंगे त्रीन् गुणान् एतात् अतीतः भवति प्रभो किमाचारः कथं च एतान् त्रीन् गुणात् अतिवर्तते। स्वस्तिका जी। ठीक है, अर्थ समझते हैं जी। अर्जुन कहता है कै मतलब क्या या कौन कौन से लिंग हैं। लिंग माने चिन्ह, लक्षण, तीन गुणान, तीनों गुणों के, इन तीनों गुणों से जो अतीत है, अतीत हो गया है, पार हो गया है। हे प्रभु, जो इन तीन गुणों से पार हो गया है, उसके क्या क्या लक्षण हैं। भवती माने हैं, होना। क्या लक्षण हो जाते हैं, क्या चिन्ह हैं उनके, जो तीन गुणों को पार कर जाता है, लांग जाता है। अगली पंक्ति में किमाचार है कथम। कथम का मतलब किस प्रकार का। आचार माने आचरण, किस प्रकार का आचरण करता है, यानी व्यवहार किस प्रकार का करता है, कैसा व्यवहार है उसका, मैं जानना चाहता हूं कि व्यवहार में वो कैसा मालूम पड़ता है।
च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। और फिर ये भी पूछा है अर्जुन ने कि एतान का मतलब इन तीन गुणों से, गुणान तीन गुणों से पार होने के लिए, अतीत पार होने के लिए क्या उपाय है, किस प्रकार से पार करता है वो, क्या साधना करता है। उपाय भी पूछे हैं और लक्षण भी पूछे हैं। इस श्लोक के अंदर दो ही बातें विशेष रूप से पूछी है कि उसके लक्षण क्या है, जिससे पता लगे कि वो तीन गुणों को पार कर गया है, अपनी आत्मा में स्थित हो गया है, परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, और ये स्थिति उसने किस प्रकार प्राप्त की है। ये इसका मोटा अर्थ हो गया। अब इसको और विस्तार से समझते हैं, लिंग को समझते हैं। क्या लिंग है, क्या चिन्ह है, तो उदाहरण से समझा रहे हैं। जहां धुआं होता है वहां आग मिलती ही है। धुएं और आग का संबंध हमेशा साथ में रहता है। कहीं भी धुआं उठता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वहां आग है। ये हम लोगों को भी पता है। बहुत दूर कोई कहता है आकर के कि इतना बड़ा धुआं उठ रहा है, देखो। दूर है वो, आग तो दिखाई देती नहीं। 1 किलोमीटर भी दूर है तो नहीं पता लगता, धुआं जरूर दिखता है, उठता हुआ आसमान में जाता हुआ। जो भी देखता है कहने लगता है कि वहां आग लगी है, इसीलिए धुआं उठ रहा है। इसीलिए धुएं को आग का लक्षण बताया गया है कि ये उसका चिन्ह है। देखेंगे धुएं को, आग का पता लग जाएगा। यही तो परमात्मा ने बड़ी विलक्षण बात की है सारी सृष्टि के अंदर, कि हर चीज के अंदर ये उदाहरण दे करके बताया है कि देखें हम नाम रूप को, देखें हम पदार्थ को, और हमको याद आ जाए कि ये परमात्मा का ही तो रूप है। परमात्मा ही इस रूप में आया है। अपने तक पहुंचने का कितना सरल उपाय भगवान ने इस सृष्टि के अंदर ही बता दिया। हमारे व्यवहार के अंदर ही हमें पता लग जाता है। कोई भी पदार्थ दिखाई दे, व्यक्ति दिखाई दे, पशु पक्षी दिखाई दे, भगवान ही तो उस रूप को लेकर के आया है। उसी का तो ये, उसी की उपाधि है, उसी ने तो ये उपाधि धरी है। कई बार ड्रामों के अंदर दिखाते हैं ना, सिर के ऊपर कोई मुखौटा ओढ़ लिया, बंदर का मुखौटा ओढ़ लिया, और बंदर की तरह से एक्टिंग करने लगे तो लोग समझते हैं कि बंदर है। इसी तरह से और कोई ड्रेस इसी तरह की पहन ली, रीछ जैसी शक्ल बन जाती है ऐसी ड्रेस पहनने से, और रीछ की तरह से ही एक्टिंग करने लगे तो ये पता लगता कि तो रीछ है। पर रीछ को देख करके देख तो रहे हम रीछ को, मगर हमें पता है कि इसके अंदर जो ड्रामे का जो एक्टर है वही इसके अंदर घुसा हुआ है। इसी तरह से परमात्मा का पता हर एक पदार्थ से, व्यक्ति से, सबसे पता लग जाता है।
धुएं को देख करके आग का पता लग जाता है। तो जो इन 3 गुणों से परे चला गया, उसका कैसे पता लगे कि वो 3 गुणों से पार हो गया? तो बताया, सुखी, दुखी और मोही, यानी वो ना सुखी होता है, ना दुखी होता है, ना मोहित होता है। कोई ऐसी परिस्थिति उसके अनुकूल होती है तो अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं सुखी हो गया। कोई परिस्थिति उसके प्रतिकूल हो जाती है, घटना ऐसी, तो वो ये नहीं कहता कि मैं दुखी हो गया। और किसी प्रकार से उसको कुछ भी नहीं पता लगता तो ये नहीं कहता कि मैं मोही हो गया, मोहित हो गया, मैं सब कुछ भूल गया, कुछ नहीं पता मुझे, ऐसा नहीं सोचता वो। ये जो होता है ना, सुखी होना, दुखी होना, मोही होना, ये तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के लक्षण हैं। और जो इनके साथ जुड़ जाता है, मैं मानने लगता है, अहंकार हो जाता है। हमारे अंतःकरण में जो 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार सबसे ऊपर है। अहंकार बुद्धि के बिल्कुल निकट है। जब वो बुद्धि के साथ जुड़ जाता है तो वो कह देता है, बुद्धि का ही अनुभव तो ये बुद्धि का है, बुद्धि का ही अनुभव है कि दुख बुद्धि को होता है। पर ये जो अहंकार है, अभी हमने शुद्ध अहंकार को नहीं पकड़ा है। अभी जो परमात्मा का चेतन है, उसका प्रतिबिंब जो पड़ा है अंतःकरण में, उसको मैं मान लिया है, अहंकार को मैं मान लिया है। और वो अहंकार जब बुद्धि के साथ जुड़ जाता है तो हमारी जो बुद्धि है वो अहंकारात्मिका हो जाती है। बुद्धि अहंकारात्मिका। ये जो तो ये सुख दुखी, ये जो सुख और दुख होता है, ये मन में होता है कि बुद्धि में होता है? मन और बुद्धि एक ही बात है, बुद्धि में ज्यादा होता है। मन भी एक ही चीज है, मन भी उसके साथ ही है। मन संकल्प विकल्प करता है, मगर बुद्धि कह देती है नहीं, मेरे को तो हो ही गया, दुख हो गया, मेरे को सुख हो गया। मन में तो ये रहता है कि हाँ, दुखी भी हो रहा हूं मैं, पर कहीं कहीं दुख भी लग रहा है ऐसा। पर जब ये हो गया, निश्चय हो गया कि नहीं, मैं दुखी हूं बस, सुख का मतलब नहीं है, तो ये बुद्धि का ही निश्चय है, बुद्धि निकट है। तो ये निकट, ये जो निश्चय है, ये बुद्धि का है। या ये कहो कि बुद्धि के साथ जो अहंकार जुड़ गया है, अहंकारात्मिका वृत्ति का है, जो बुद्धि से मिली हुई है। ये साक्षी का निर्णय नहीं है। साक्षी तो जब 3 गुणों से पार हो जाता है, तो गुणों से ही तो ये बने हुए हैं सारे पदार्थ। मन बुद्धि आदि सारे इंद्रियां, शरीर, ये गुण ही तो बने हुए हैं शरीर के। शरीर इन गुणों से ही बना हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ये जो अनुभव था, क्या अनुभव है कि मैं दुखी, मैं सुखी या मैं मोही, ये किसका? अहंकारात्मिका वृत्ति का या बुद्धि का निश्चय है। जो इन गुणों से पार हो गया, इन शरीर आदि से, सबसे संघात से जो पार हो गया, अपने आप को अलग समझता है, वो तो साक्षी है। उसकी उपस्थिति में तो सब कुछ हो रहा है, पर वो कुछ कर नहीं रहा।
था उस समय भी वो साक्षी, पर उसे अपने साक्षी पने का पता नहीं था। उस समय वो जो अहंकार चेतन का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ा था, उसको मैं मानने वाला जो अहंकार था, उसके साथ ही मैं पना किया हुआ था मैंने। वही फिर सबके साथ जुड़ गया, बुद्धि के साथ, इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ, संबंधियों के साथ मेरापन हो गया। तो उस समय भी वो दुखी सुखी मोही नहीं था, जो त्रिगुणातीत है। ये त्रिगुणातीत की बात कही है, साक्षी की बात कही है कि वो उस समय भी न दुखी था, न सुखी था, न मोही था। उस समय में सुखी दुखी मोही कौन था? वो अहंकार जो बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ था। या तो बुद्धि का निर्णय था, या जो अहंकार आत्मिका वृत्ति जुड़ी हुई बुद्धि के साथ, उसको कहते हैं अहंकार आत्मिका बुद्धि, उसका निर्णय था। मेरा निर्णय नहीं था। मैं तो उस समय भी साक्षी था, उनसे अलग था, अतीत था। क्यों? कि मैं तो गुणों से पार हूं। ये बात मैंने समझ ली है। समझने से अब वो भूतकाल की जो बात थी वो भी समाप्त हो गई है। जैसे अंधेरे में, हल्के अंधेरे में रस्सी को देखा, वो भी तो मेरा ही अनुभव था। पर जब प्रकाश किया तो तुरंत वो जो सर्प था वो रस्सी दिखाई दिया। तो सांप एक एक क्षण में भाग तो गया नहीं, या रस्सी का ही सांप तो था नहीं बना हुआ कि उसी का सांप था एकदम फिर रस्सी बन गई, ऐसा तो था नहीं। तो उसी समय उसको निश्चय होता है कि जिस समय में मैंने सांप देखा था उस समय भी वो रस्सी ही था। इसी प्रकार से साक्षी को भी यही होता है, जो गुणातीत हो गया है उसका यही लक्षण है कि उस समय भी वो दुखी सुखी या मोही नहीं था। ये तो अहंकारात्मिका वृत्ति यानी बुद्धि का ही निश्चय था, मेरा नहीं था। बुद्धि का निश्चय था, बुद्धि से तो मैं अलग था उस समय भी। अब एक उदाहरण भी दे रहे हैं समझने के लिए। किसी के बैंक में अकाउंट है, उसने टेलीफोन करके बैंक के ऑफिसर को बोल दिया कि मेरे अकाउंट में से 20,000 रुपए निकलवा करके मेरे पास भेज दो, मैं वृद्ध हूं, मैं नहीं आ सकता। तो ठीक है, उसने वो निकाल करके अपने किसी कर्मचारी को, विश्वासी कर्मचारी को दे दिए कि ये जाकर के उनको रुपए दे देना। तो जेब में रुपए रखे हैं तो भी वो जानता है कि ये रुपए बैंक के हैं और उस आदमी को देने हैं, मेरे तो है नहीं। उसको ये भ्रम नहीं होता कि ये रुपए मेरे हो गए, मेरे पास आ गए तो मेरे हो गए। नहीं, अगर ये भ्रम हो जाएगा तो अपराधी हो जाएगा, वो सजा हो जाएगा। इसी तरह से कहते हैं ये जो हमारी आत्मा, जिसको हम प्रत्यक आत्मा बोलते हैं, जो शरीर के अंदर है, हमारे हृदय में है, बुद्धि गुफा में है, मैं रूप से है, निकट भी ना कहे मैं रूप से जो यहाँ पर है, शुद्ध मैं रूप से जो यहाँ पर है, उसको प्रत्यक आत्मा कहते हैं। उसके रहते हुए ही ये सारे गुण कार्य करते हैं। और अगर ये प्रत्यक आत्मा मिथ्या भ्रम से ये समझ ले कि मैं तो कुछ करने वाला हूं, करता नहीं है। प्रत्यक आत्मा ना कुछ करता है ना भोगता है,
पर वो भ्रम से ये समझ ले कि मैं करने वाला हूं। और क्या करने वाला हूं? अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूं। मैंने अश्वमेध यज्ञ किया, क्या समझ करके कि बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होगी अश्वमेध से, और मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। शास्त्र बताता ही है कि जो अश्वमेध यज्ञ करता है वो शास्त्र के अनुसार स्वर्ग लोक में चला जाता है। तो स्वर्ग लोक में जाना पड़ेगा उसको, फिर जाएगा। और जाएगा तो आक्रमण करते ही है देवताओं के ऊपर। स्वर्ग में देवलोक है ना, वो देवता रहते हैं, तो वहां पर आक्रमण करते हैं। कौन? राक्षस। फिर देवता लोग भागते फिरते हैं, छुपते फिरते हैं कि हम बच जाएं, नहीं तो राक्षस मारेंगे। और जो देवताओं का राजा है, कई बार तो उसे भी भागना छुपना पड़ता है। एक बार तो छुपने के लिए उनमें ऐसी विद्या है कि वो जो चाहे बन जाते हैं। गधा बन गया वो, गधा बन करके रहा वहां पर, तो बच गया इंद्र भी। तो जो ये महसूस करता है कि मैंने अश्वमेध किया पुण्यों की प्राप्ति करने के लिए, तो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में जाएगा तो उसको भी भागना पड़ेगा, और हो सकता है उसको भी कोई ना कोई और रूप धारण करना पड़े, या छुपना पड़े ऐसी जगह पे जहां सुरक्षित रहे। ये सब कुछ करना पड़ेगा। पर जिसने ये समझ लिया है, किसने? जो गुणों से अतीत हो गया, उसने ये समझ लिया है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला मैं नहीं हूं। मैं प्रत्येक आत्मा अश्वमेध यज्ञ नहीं करता, मैं कुछ करता ही नहीं हूं। मैं तो केवल उपस्थित रहता हूं। करने वाले कौन है? शरीर कर रहा है, इंद्रियां कर रही हैं, मन कर रहा है। मैं तो केवल उनका साक्षी हूं। मेरे सामने सब चीजें हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो उसको स्वर्ग में भी जाना नहीं पड़ेगा, ना राक्षसों का डर रहेगा, भागना भी नहीं पड़ेगा। ये तो बता दी पुण्य कर्म की बात। अब पाप कर्म भी कर सकता है। अश्वमेध यज्ञ की बजाय पाप करने लगे तो नर्क जाना पड़ेगा। नर्क जाना पड़ेगा तो उसके लिए बड़ा कठिन होता है। स्वर्ग तो भोगना चाहता है, पाप नहीं भोगना चाहता। तो फिर वो कहता जी मेरा कोई कसूर नहीं है, जैसी मेरे को शिक्षा मिली ऐसा मैं तो वैसा ही कर रहा हूं, यही पाप कर रहा हूं। क्यों? पाप के करने से जो कष्ट होता है, भय होता है, उसका डर लगा रहता है उसको। इसलिए वो कहता मैंने तो कुछ नहीं किया। गुणों ने किया। फिर वो गुणों की बात कहने लगता है। पाप करने में जहां दुख भोगना पड़े, वहां तो अपने आप को कह देता कि मैं तो इससे अलग हूं। पर जहां सुख भोगने की बात आए, तो वहां तो कहता मैंने किया। जैसे एक कथा भी प्रसिद्ध है कि किसी राजा का बगीचा था, बहुत सुंदर। माली था, वहां पर काम करता था। एक किसान की गाय आ गई वहां पर, फूलों को, पेड़ों को नुकसान करती थी। गुस्से में आकर के उसने डंडा मारा, उसको ऐसी जगह लगा डंडा कि गाय मर गई। तो किसान राजा के पास गया न्याय के लिए।
कि जी मेरी गाय जो है वो बाग में थी और माली ने डंडा मारा, मर गई। बुलाया माली को, पूछा क्या बात, तुमने गाय मारी? बोला जी मैंने तो नहीं मारी, डंडे ने मारी, मैंने नहीं मारी। बोला अच्छा। फिर उसका बगीचा देखा, चलो बगीचे में साइट देखते हैं, वहां पर गाय जैसे मरी हुई है, कैसे मरी, क्या हुआ, वो तो देख ली। और बगीचा बड़ा सुंदर था, कहने लगा ये तो बहुत बगीचा सुंदर है। हाँ जी मैंने बनाया है, बड़ा परिश्रम करके बनाया है, दिन रात लगा रहता हूं मैं। बोले अच्छा, फल तो तू चाहता है, सुख है? सुख चाहने के लिए तो मैं अपना ले आता है यहाँ पर, और वहां पर कहता है डंडे ने मारी गाय, मैंने नहीं मारी। तो सुख को छोड़ना बड़ा कठिन है, ये रहस्य बता दिया है। हमारे ही अनुभव को महाराज जी ने शब्दों में पिरो दिया है कि सुख को छोड़ना कठिन है। दुखों का कारण को तो छोड़ देते हैं, दुख का कारण कोई है चलो छोड़, सुख को नहीं छोड़ सकते। यही बात सिखाने के लिए शास्त्र में जो जप का विधान है, महामृत्युंजय जप, जब कोई महान कष्ट आया हुआ हो तो उसके निस्तारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है, 1.25 लाख जप। अब जिसके ऊपर कष्ट आया है वो तो ठीक से उच्चारण भी नहीं कर सकता, और 1.25 लाख करेगा ही कैसे उच्चारण? ब्राह्मण ही करे तो ही उसका पुण्य मिलता है। तो ब्राह्मण को कहा कि आप मेरे इस कष्ट के निवारण के लिए, चाहे शरीर में कष्ट हो, चाहे कोई और ग्रह शांति वगैरह हो, कुछ हो, आप 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप कर दीजिए। सहमत हो गए, पूरा हो गया। पहले उनके हाथ से संकल्प ले लिया था कि मैं ये महामृत्युंजय का 1.25 लाख का जप पंडित जी के माध्यम से करवा रहा हूं, इस निमित्त से करा रहा हूं कि मेरा ये कष्ट भगवान दूर करें। पूरा हो गया, दक्षिणा आदि दे दी पंडित को, पंडित जी चले गए। पंडित जी ने जाने से पहले तो संकल्प करवाया था कि मैं करवा रहा हूं इनके माध्यम से, तो मैं ही कर रहा हूं। जब वो समाप्त हुआ महामृत्युंजय का 1.25 लाख का, तो पंडित जी ने बुलवा लिया उनको, कहा जी संपूर्ण हो गया है। बोले ठीक ठाक हो गया? हाँ जी ठीक ठाक हो गया। अब उनसे फिर उसी तरह से जल हाथ में रख करके, चावल लेकर के ये कहलवाया पंडित जी ने, श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये सारा जो कुछ कराया है ये भगवान कृष्ण को ही मैं अर्पित करता हूं। आपको ही देता हूं भगवान, आप मेरे इस कष्ट को दूर करें। 5-6 महीने हो जाते हैं, फिर पंडित जी से पूछता है वही आदमी, अजी मेरा वो कष्ट तो दूर हुआ नहीं, बीमारी तो दूर हुई नहीं, आपने ठीक से किया कि नहीं किया जप? तो पंडित जी कहने लगे कि आपने तो फल को जो है वो परमात्मा को सौंप दिया था, अब आप फल चाहने लगे कि भी हाँ मेरी बीमारी दूर हो जाए। यही होता है ना, फल को देखते हैं। पंडित जी ने कहा कि अब फल क्यों देखते हो फल को? भगवान की मर्जी, जब करें, जैसा करें, जितना करें।
तो शुभ कर्म के फल को त्यागना बड़ा कठिन है। और कोई अशुभ कर्म हो जाए, पाप कर्म हो जाए, तो उससे तो हम दूर हो जाते हैं, मैंने तो किया ही नहीं। पर जो इन तीनों गुणों से परे हो जाता है, उसको पता है कि जो भी कुछ क्रिया होती है, कर्म होता है, और जो भी कोई भोगा जाता है, भोग होता है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि करते हैं। यही तो गुण जो है ये बने हुए हैं, तो गुण ही कर रहे हैं, और गुणों से मैं पार हो गया हूं, गुणातीत हूं। गुणों से बने हुए सारे शरीर को, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को मैं अपना नहीं मान रहा। मैं तो अपना जो वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद, उसी को मैं अपना मैं कह रहा हूं। तो वो शुभ और अशुभ दोनों ही से दूर हो जाता है। वो उससे कोई न शुभ कर्म करने की उस पर कोई लाग है, ना कोई अशुभ कर्म करने की कोई लाग, और करता भी नहीं है। किसी चीज की प्राप्ति के लिए शुभ कर्म नहीं करता, और कोई परिस्थिति मेरे से हट जाए उसके लिए शुभ कर्म नहीं करता। और पाप कर्म करने का तो मतलब ही नहीं है। पाप कर्म तो उससे होते ही नहीं है। जो भी कुछ होता है वो इन शरीर आदियों से ही होता है, और ये गुण 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 ही बने हुए हैं ये शरीर आदि, और वो गुणों से पार हो गया है। तो ये लक्षण बता दिया जो अर्जुन ने पूछा था कि भगवान मुझे बताइए कि गुणातीत के लक्षण क्या है। तो ये बता दिया कि वो ना दुखी होता है, ना सुखी होता है, ना मोही होता है, उसको कोई शुभ कर्म करने की कोई लाग नहीं है, पाप कर्म तो होते ही नहीं है, वो तो शुरू में ही छोड़ दिए गए थे। तो भगवान से कहता है, हे प्रभु, प्रभु शब्द क्यों कहा? जो सबका मालिक होता है, जो सबको उत्पन्न करता है, पालन करता है, अपने में लीन करता है, तो भगवान जो है, जो इन कार्यों को करते हैं वही भगवान कहलाते हैं, उसी को ईश्वर कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और पालन, स्थिति और लय, तीनों को जो करता है। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। जो इतना बड़ा काम कर सकता है, सारी सृष्टि को, ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर सकता है, उनका पालन कर सकता है, फिर अपने में लीन कर सकता है, तो सर्व समर्थ है। तो वो मेरी इस बात का भी जवाब दे देगा। किस बात का? कि गुणातीत के लक्षण क्या है और उपाय क्या है गुणों से पार जाने का। यही दो प्रश्न पूछे अर्जुन ने। एक प्रश्न का तो उत्तर दे ही दिया, शुरू में कह दिया था, प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, आप मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिए। जब एक प्रश्न का उत्तर हो ही गया, क्या हो गया? कि गुणातीत न दुखी होता है, न सुखी होता है, न मोही होता है, न कुछ शुभ कर्म करने की कोई लाग होती है उसको, चाहे करता रहे वो, पर ये सोच करके नहीं करता कि मुझे कुछ फल प्राप्त होगा, केवल उपस्थित रहता है। अब दूसरा प्रश्न जो है, किमाचार है, आचरण क्या करता है वो, कैसा व्यवहार करता है, उसके लक्षण बताओ, उसके चिन्ह बताओ, उसकी चर्या बताओ, क्या दिनचर्या होती है उसकी। अब ये जो है दिनचर्या की बात, लक्षण की बात, चिन्ह की बात पहले भी बता चुके हैं भगवान, दूसरे अध्याय में बता चुके हैं।
54वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक भगवान बता चुके हैं। किस नाम से बता चुके हैं? स्थित प्रज्ञ के लक्षण। स्थित प्रज्ञ, जो प्रज्ञा में स्थित हो गया है, ज्ञान में स्थित हो गया है, उसके क्या लक्षण है, हाँ बता दिया दूसरे अध्याय में। फिर 12वें अध्याय में भी बताया है। भगवत भक्त के 13वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक 7 श्लोकों के अंदर भगवत भक्त के क्या चर्या है, किस तरह से वो रहता है, ये बता चुके हैं। और यहां भी बताएंगे और अगले श्लोक में बताएंगे। यहाँ तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, उसके प्रश्न को ही स्पष्ट किया गया है। 22वें श्लोक में से भगवान शुरू करेंगे और आगे अंत तक इन्हीं लक्षणों को ही बताएंगे, गुणातीत के लक्षणों को ही। उपाय बताए, पूछे, उपाय भी पूछा है कि वहां तक पहुंचने का क्या उपाय है। तो एक तरीके से 3 प्रश्न हो गए अर्जुन के। एक तो प्रश्न हो गया गुणातीत के लक्षण या चिन्ह, दूसरा हो गया कि गुणातीत जो है वो किस तरह से व्यवहार करता है, आचरण करता है, और तीसरा क्या प्रश्न हो गया कि वहां तक पहुंचने का क्या उपाय है। गुणातीत होने का उपाय भी पूछ लिया। 3 प्रश्न हो गए। अब आगे जो है वो चिन्हों को भी बताएंगे, लक्षणों को भी बताएंगे भगवान, आचरण का भी बताएंगे और फिर उपाय भी बताएंगे। और एक बात और भी बता रहे हैं कि तीनों जगह, दूसरे अध्याय में, 12वें अध्याय में, और जो यहाँ जो बता रहे हैं, जो लक्षण बताए हैं ये दृढ़ ज्ञानी के लक्षण बताए हैं, जिनको ज्ञान होने के बाद ज्ञान जिनका दृढ़ हो गया है, पक्का हो गया है, दृढ़ ज्ञानी, उसके बताए हैं ये ना मैं कोई मीट अटेंड करती हूँ, ये पहले बता चुके तो फिर अब क्यों बता रहे हैं? ये ना, ये देखो आपको साउंड आ रही है, ये अभी 2-3 दिन से आप बोलेंगे। भगवान अपने आप को जो आ रही है ना, ये मुझे परेशान कर रही है। अच्छा, जो दिखा रहे हैं हम लोगों को, ये इसमें मीट में आ रही कि है। देखो हमारा आदर्श देखिए, तो मैं भी यही सोच कि मैं बता भी चुका हूँ 2 बार पहले, और के चलो करके देख। फिर भी बता रहा हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ? धैर्य रख करके बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? कि क्योंकि जो शिष्य जिज्ञासा करता है, इसको एक बार आप पॉज कर सकते जिसकी वास्तविक जिज्ञासा है, कर सकते हैं, जो वास्तव में बंद करना पड़ेगा मुझे लगता है। गुणातीत होना चाहता है, हैं। फिर वो गुणातीत के लक्षण पूछ रहा है, उसका आचरण पूछ रहा है। सॉर्ट आउट थोड़ा करना ही चाहती हूँ वैसे। एक मिनट, अच्छा पॉज भी कर, ये तो क्या ये तो हमें कोई आलस्य नहीं है, शेयर तो नहीं हो रहा, मैं इसको रिकॉर्ड कर। हम तो चाहते हैं तो फिर चलने दीजिए आप उसको। कि हम कृतार्थ हो गए हैं तो हमारा शिष्य भी इसी तरह से कृतार्थ हो गया। देख लेता हूँ इसमें कि कृतार्थ का मतलब है जो कुछ करना था सो कर लिया, और पाना था सो पा लिया। इसको कहते हैं कृतार्थ। अब कोई अर्थ नहीं है। अर्थ का मतलब